कहानी की शुरुआत में हमें एक रोचर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में छुट्टियां गुजारने के लिए घर आता है और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोचर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वो घर पहुँचने के बाद अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र गीली पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल हम यहाँ पर जान पाते हैं कि रोचर ने अपनी नौकरानी को देखकर अपने मन को गीला कर लिया था, जिसके बाद उसकी मॉम देख लेती है। जब वो अपने घर के अंदर आता है तो वो अपनी सिस्टर से ही मिलता है, जिसके बाद सिस्टर घर और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाती है। तभी वो जंगल में जाता है तो वहाँ नौकरानी फिर मिल जाती है। जब उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वो भागने लगता है, तो भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ की तरफ जाकर देखता है कि उसके घर की नौकरानी किसी आदमी के साथ रोमांस कर रही है। ऐसा देखकर रोचर वहाँ से भागकर जाता है। जब वो अपने घर के कमरे में दाखिल होता है तभी से आवाज़ सुनाई देती है। जब अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसे नौकरानी दिखाई देती है जो रूम से आती बाहर निकली हुई होती है। वहाँ भी उसके साथ कोई और इंटीमेट हुआ होता है। अभी अभी वो अपनी बहन के साथ सोने लगता है तो वो उसकी बहन पर बताती है कि हमारे घर में एक आंटी रहती है, वो अभी तक वर्जिन है। अगले सुबह उसकी सिस्टर फिर जंगल घुमाने के लिए जाती है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसकी नौकरानी नहाने के लिए आई हैं। तभी एक एक करके सभी नौकर आने लगते हैं। उन तीनों नौकर को देखने के बाद नौकरानियाँ उनको अजीब अजीब इशारे करने लगती हैं। अब हम उसके बाद देखते हैं कि रोचर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का नौकर उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और उसे वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ उसकी सिस्टर मिल जाती है जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ गायब हो गए थे। अब उसकी सिस्टर उसको एक चर्च पर लेकर जाती है, उसे वहाँ छत की चर्च पर लेकर जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद रोचर की आंटी आई है जो चर्च के फादर से कहती है कि मुझे हमारे घर में एक रोचर आया है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, फिर मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी रातें उसके साथ गुजारे। अब ये बात रोचर को पता चलती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो आंटी को बहुत से करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वो चर्च के फादर के पास उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसको पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी माँ से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती है कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए। तभी उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रोचर्स अपनी सिस्टर के साथ सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखता है कि उसकी नौकरानी फिर किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। जब वो उस शख्स को देखता है कि तो वो आदमी नहीं दिखाई देता। जब वो नौकरानी रोचर के पास आती है तब वो उससे पूछता है कि बाहर कौन है जो कि ऐसा सरेआम कर रहा है। तभी नौकरानी रोचर से कहती है कि ये सब लोगों का सीक्रेट है। तब वो इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रोचर को वहाँ बुक मिलती है जो हवस बढ़ी हुई होती है। तब रोचर उसकी कहानी को छुपकर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उसकी नौकरानी भी आ जाती है जो मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई थी है, लेकिन तभी एक नौकर आकर उसे अंदर से बंद कर देता है। तभी वो नौकर पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोचर नौकरानी को अपने कमरे पर बुलाता है और उसे वहाँ पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरी नौकरानी भी आ जाती है जिसे देखने के बाद रोचर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ भी रोचर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो घर जाता है। तभी उसको रास्ते पर फिर नौकरानी मिलती है जिसके पीछे वो हमला करता है, लेकिन नौकरानी उसे मना करती है, मगर बाद में वो भी मान जाती है। अगले दिन घर के सारे नौकर किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तभी उसका फ़ायदा रोचर उठाता है। तब वो एक कमरे में जाकर नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है। रात होने के बाद अब रोचर अपनी आंटी का इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी रात गुजरने के बाद आंटी भी आ जाती है। यहाँ पर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ रोचर को आंटी मना करती है, लेकिन उसके फोर्स करने पर मान जाती है। उसके बाद आज रात दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ हेलन नाम की लड़की आती है। तभी रोचर उसे पकड़ लेता है। यहाँ भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोचर फोर्स मिटाने के लिए स्टीबल में जाता है, जहाँ रोचर लिसा को छेड़ने लगता है और यहाँ भी उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोचर अपने घर के किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा। अब उसके बाद काफ़ी वक्त गुजरने के बाद देखते हैं कि रोचर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलाता है और इंटीमेट होता है। इस तरह घर की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो ये बात सुनकर
रोचर शौक में बढ़ जाता है और इसलिए रोचर अपने घर सारी लड़कियों को छोड़कर स्कूल के लिए चला जाता है। इसी तरह कहानी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें